Welcome back to Inspire India Now. For more inspiration to our generation and more opportunities for investors. Today we are with Mr. Rajesh Shukla, who will describe more opportunity in distress funds. संदीप भाई नमस्कार। नमस्कार। People born to rule. People born to be rich. People born to be happy. Altogether, all three things come a place. How to be rich, how to make money. After 2016, when Government of India passed a resolution, it's a great opportunity to make money, to create a business out of the default companies. Like if you see, we have handled the Imagica. The Imagica company started with 1 rupees 40 paisa. If you purchase the share in Feb 2021 at a price of 1 rupees 40 paisa, the price was 114 rupees. How many times? Around 400 times. I have to calculate basically how many times it's. So I can tell you as a layman, 1 रुपया 80 पैसा आपका 2 साल में 114 रुपए है। तो अगर आपने 10 लाख रुपया लगाया होता 2021 में, तो आज वो कितना होता? अगर मैं करीब उसको 2 रुपए के हिसाब से भी पकड़ूं, 10 लाख रुपए है तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मोटा मोटा करीब 200 करोड़ रुपया हो गया। अगर रुचि सोया में आपने 1 करोड़ रुपया लगाया होता तो आज आपका वो करीब करीब 150 करोड़ होता। ऐसे 400 कंपनी है जिनका रिवाइवल हुआ। सो मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो 5 करोड़ से 50 करोड़ है और 5 साल के लिए आपके पास पैसा है, तो आराम से आपका पैसा 10 गुना बढ़ जाएगा। 10 गुना बढ़ जाएगा। जबकि जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो 2 टाइम देने में रोना गाना करते हैं। बैंक आपका 7 साल में डबल कर रहे हैं, या आपका 5 साल में 10 गुना है। तो द अपॉर्चुनिटी इन डिस्ट्रेस फंड आर फिनोमिनल। तो ये जो आप बता रहे हो इन्वेस्टमेंट, बेसिकली ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा, खाली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं। अगर कब किस हद तक मैं सही हूं, मुझे प्लीज करेक्ट करिए। प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी हो रहा है। प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में आप इतने पैसे नहीं बना पाओगे। प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट बहुत सीधा इन्वेस्टमेंट है, सबको दिखता है। उसमें आपको करीब 2 टाइम एप्रिसिएशन मिलेगा, 2 टाइम ही मैक्सिमम मिलेगा। आपको एप्रिसिएशन एज अ होल मिलेगा जब आप कंपनी बाइंग में, कंपनी ऑपरेशन में पैसे डालोगे। उसमें एसेट भी रहता, ऑफ कोर्स उसमें एसेट रहता, टेक्नोलॉजी रहती, कस्टमर रहता, ब्रांड रहता है, फ्यूचर कस्टमर रहता है, सब रहते हैं। या रुचि सोया में अगर आप देखेंगे तो उसका फ्यूचर कस्टमर है। रुचि सोया का सारे जो प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट पूरे बाजार में फिर से बाबा रामदेव बेच रहे हैं। इमेजिका देखेंगे तो माल पानी एक ग्रुप है महाराष्ट्र का, वो उसको ऑपरेट कर रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो डेली के 14 से 15 हजार लोगों का ट्रैफिक है, जबकि इमेजिका में पहले ट्रैफिक 9 से 10 हजार का ट्रैफिक था। हम इमेजिका को पर्सनली जानते हैं, रुचि सोया को पर्सनली जानते हैं। रुचि सोया को हमने ट्रेड फंड दिया था 2004-05 में। इमेजिका के इक्विटी में मैंने पार्टिसिपेट किया था। सेंट्रम था, जेएम था, हेगड़े जी थे, मनमोहन देसाई बहुत फेमस प्रोड्यूसर हैं, मूवी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। वो फेल हो गए तो वापस हमने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करके आज माल पानी उसको चला रहे हैं। 140 रुपए का, 115 रुपए का भाव है। और ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटी है, ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटी हैं। और आप निश्चिंत रहें, इनमें जो इन्वेस्ट किया पैसा वो उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। और स्पेशली जो हमारी टीम है, बहुत एक्सपर्टाइज टीम है, सब एक्स बैंकर हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, वो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। और मेरा 100% सुपरविजन होता, मेरा 100% मॉनिटरिंग होता। राजेश जी, जैसे लेकिन आपने बताया कि हम ये डिस्ट्रेस फंड कंपनी में डालते हैं, जैसे आपने रुचि सोया का एग्जांपल दिया और भी एग्जांपल दिए, बट ये किस हद तक लीगल है?
मैं वो जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 2 रुपए का शेयर 200 रुपए भी पहुंच सकता है, 100 गुना भी हो सकता है, ये लीगल कितना है? 100% लीगल है। आप 3 लोगों का टीम होता है या 2 लोगों का टीम होता है, उनको पैसे देते हो, आपको पता होता किस कंपनी में पैसे जा रहे हैं, और आपका और उन लोगों के साथ में प्रॉफिट रेशियो फिक्स होता है। लाइक आपने 5 करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़ रुपए दिए, तो फिक्स है कि 10 करोड़ रुपए पे 10 करोड़ रुपए मीन्स 20 करोड़ रुपए आपको आपके हैं, उसके ऊपर जितना होगा आधा आधा होता है। और ये पूरी तरीके से लीगल है। आपका क्लासिफाइड पैसा होता है, क्लासिफाइड जगह लगता है, क्लासिफाइड ऑपरेशन होता है, और आपको क्लासिफाइड रिटर्न होता है। लॉन्ग टर्म में आपके इनकम पे आपको टैक्स भी सिर्फ 15% है। ऐसे आपका टैक्स 40% है, लेकिन टैक्स भी आपका 15% है। तो इसमें जो पैसे आपको मिले, लाइक अगर आपने रुचि सोया में 10 लाख लगाया था और उससे आपने 20 करोड़ कमाया, तो 20 करोड़ पे सरकार को आपको सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए टैक्स देना। अगर यही 20 करोड़ रुपए आपने प्रॉपर्टी बेच के लगाया होता या बिजनेस करके लगाया होता, तो आपको सरकार को 4.5 करोड़ रुपए देने थे। तो इस तरीके से रिटर्न आपका और 5 गुना बढ़ गया, और 100% लीगल है, क्योंकि आप पैसे सरकार की उन कंपनियों में लगा रहे हो जिनको ऑलरेडी एनसीएलटी का जो स्टेटस है वो हाई कोर्ट के बराबर है, उसमें जजेज बैठते हैं, उनके जजमेंट के बाद आप लगा रहे हो। और पुराने लैंडर के साथ आपका लीगल एग्रीमेंट हो रहा, पुराने लैंडर के एग्रीमेंट के बाद ही आप लगा रहे हो पैसे। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और मेरा तो ये कहना हर हिंदुस्तानी को, चाहे 5 लाख लगावे, चाहे 10 लाख लगावे, चाहे 5 करोड़ लगावे, अपनी हैसियत के हिसाब से लगावे, लेकिन उसको एनसीएलटी में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है कि हमें इस टाइप का ड्यू डिलिजेंस अगर आप करते हैं इन्वेस्ट कराने के पहले, या जिसकी जरूरत है हमें? यस, आपका बहुत अच्छा सवाल है। एनसीएलटी का जब सारे पेपर्स में नोटिफिकेशन आता, तो हमारे एक्सपर्ट्स कंपनी को हैंडल करते हैं, कंपनी का विजिट करते हैं, उनके टेक्निकल पढ़े जाते हैं, उसका इंडस्ट्री का एक्सपर्ट पढ़ा जाता है, फिर हम ऑफर देते हैं। ऑफर देते समय 25% पैसा हमारा होता है। ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद इन्वेस्टर्स का पैसा लेते हैं। तो मतलब नई कंपनी डालने से ज्यादा 3 गुना ज्यादा सेफ्टी फीचर्स एनसीएलटी की कंपनी में अपनाए जाते हैं। इसलिए एनसीएलटी की ली हुई कंपनी का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, और उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पुराने जो प्रमोटर्स हैं, पुराने जो एम्प्लॉइज थे, उन्होंने जो मिस्टेक किए वो सब आइडेंटिफाई होते हैं और वो प्रॉपरली ट्रीट कर दिए जाते हैं। तो इसमें आपसे 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा। पहला ये कि इतना अगर हाई रिवार्ड है तो रिस्क भी होगा, और दूसरा कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते तो कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं? रिवार्ड बहुत अच्छा है, रिस्क पोर्शन एक्चुअली ऑलरेडी फेज आउट हो चुका। रिस्क था इसलिए कंपनी फेल हो गई। रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, आइडेंटिफाई होकर एनसीएलटी कोर्ट ने एक मॉडल दिया, उस मॉडल पे आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क बहुत कम है, बट ऑफकोर्स पेशेंस रखना पड़े, मतलब 4 से 5 साल रुकना पड़ता है। और आप इसमें इन्वेस्टमेंट 50 लाख से शुरू कर सकते हैं, 50 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 50 लाख से कम अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। उस केस में अगर प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं लिया तो आपका पैसा चला जाएगा। बट अगर आप 50 लाख के व्यू में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉपर जाएगा और आपको पैसे कमाने को 100% मिलेंगे। 50 लाख के ऊपर वालों का नुकसान होने का चांस बिल्कुल नहीं है। इसमें मेरे को ये बताइए कि अगर मैं कुछ इन्वेस्ट भी करना चाहता हूँ तो किस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी ताकि मेरा पैसा सेफ रहे? एनसीएलटी का जो आपका सवाल है कि किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, सो अगर अभी आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी चल रहा है एयरलाइन से रिलेटेड जो बिजनेस है, एआई से रिलेटेड जो बिजनेस है, डिफेंस से रिलेटेड जो बिजनेस है, होटल से रिलेटेड जो बिजनेस है, फार्मा से रिलेटेड जो बिजनेस है, उनके बहुत अच्छे चांस हैं।
और उनका डिमांड बहुत ग्रो कर रहा। जैसे अगर आप होटल इंडस्ट्री देखें तो 36% से 40% ग्रो कर रहा। एयरलाइंस इंडस्ट्री देखें तो 42 से 48% ग्रो कर रहा। अगर आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देखें, अम्यूजमेंट पार्क देखें तो 24 से 30% ग्रो कर रहा। फार्मा देखें तो 30 से 35% से ग्रो कर रहा। एंड नया बिजनेस लगाने में जैसे आपको मालूम कि जिस दिन से आप पहला पैसा लगाते हैं आपके पास पैसा पहुंचने में 4 से 5 साल लगता है। बट एनसीएलटी की जो कंपनी है उनमें जो प्रोडक्शन है वो 2 साल में स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो ब्रेक इवन है नई कंपनी के ब्रेक इवन से कम 20% पहले हो जाता है। इसलिए एनसीएलटी की कंपनी में इन्वेस्ट करना, एनसीएलटी कंपनी को रीग्रोथ करना ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है।